हेलो देयर, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में वी विल टॉक अबाउट धुरंधर, और रादर धुरंधर के अराउंड जो चीजें हो रहा है, क्योंकि आई ऑलरेडी मेड द रिव्यू टाइप थिंग ऑफ धुरंधर एंड मुझे मूवी बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि इट इज वन ऑफ द मोस्ट स्टाइलाइज्ड इंडियन एस्पियोनाज मूवी, और फॉर सिंपल वर्ड्स स्पाई वाली मूवी। अब ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इसका कोई रीजन नहीं है, क्योंकि दिस इज अ गुड मूवी, मैंने देखा, मैंने अच्छा कह दिया। बट फिर मैंने ट्विटर खोला और यूट्यूब में कुछ लोगों की रिव्यू देखा है जिन्होंने लिटरली इस मूवी को पॉइंट आउट किया कि हाउ बैड दिस मूवी is, how things are not good, और कुछ लोगों ने तो इसको ये तक कह दिया कि it's not even watchable for 3 hours। और मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि did you watch the same movie? Like मैं ये जो मूवी को 3 घंटा 3.5 घंटे वाला मूवी देख रहा हूँ, I never once felt कि ये मूवी बुरी है। यस, लेंथ कुछ ज्यादा है डेफिनेटली, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनबेयरेबल है, आप बैठ नहीं सकते हो, क्योंकि that's the good thing of a engaging screenplay। और कुछ लोगों ने, जिनकी नाम मैं नहीं लेना चाहता फॉर सेक ऑफ अपने चैनल की सेहत, लेकिन कुछ लोगों ने इस मूवी को लाइक लिटरली कहा है कि दिस मूवी इज लाइक फुल ऑफ मैस्कुलिनिटी, टेस्टोस्टेरोन, हाई टेस्टोस्टेरोन लेवल, एक्सक्रूशिएटिंग टू वॉच। और कुछ लोगों ने तो भाई आदित्य धर की पॉलिटिक्स को भी कॉल आउट किया है। लाइक मैंने ट्विटर पे देखा है, लोगों ने ये कहा कि दिस शोज मुस्लिम इन बैड लाइट। लाइक हाँ भाई, ऑब्वियसली पाकिस्तान में तो मुस्लिम कुछ करते ही नहीं, हिंदू ही उनको डोमिनेट कर रहा होता है। मोदी जी आने के बाद तो पाकिस्तान में मानो हिंदुओं की राइज हुआ है और पाकिस्तान में मुस्लिमों को तो मारा ही जा रहा है। लाइक ये इन लोगों को ऐसा ही लगता होगा, बट ऑनेस्टली इस मूवी में जो दिखाया गया है, दोज आर बेस्ड ऑन और अराउंड रियल इवेंट्स। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ सिंपल गूगल सर्च, इट विल रिवील कि दिस थिंग्स आर रियल इवेंट्स। और लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि अमन की आशा वाले लोगों को नहीं दिखाया जा रहा है। इट्स नॉट लाइक हीरो और हीरोइन जाके इन्हें सन्नोचिल्ला वीदा इस कंप्लीदा में नाच रहे हैं। और इट्स नॉट इवन लाइक, इट्स अ फनी थिंग, लोगों ने इस मूवी को बुरा कहते हुए उन्होंने पठान को अच्छा कह दिया, जबकि ये मूवी पठान से बहुत अच्छा है। इनफैक्ट चलो, जब पठान रिलीज हुआ था मेरा चैनल नहीं था तो मैंने उसको लेके कोई वीडियो नहीं बना था, लेकिन आई एंजॉयड दैट मूवी। और जवान के टाइम में जब मेरा रिव्यू चैनल था, यू कैन वॉच इट एंड यू विल सी कि मैंने जवान को भी अच्छा कहा है, क्योंकि मैं मूवी को मूवी के लिए देखता हूँ, नॉट बिकॉज व्हाट्स पॉलिटिकली चार्जिंग इट और व्हाट एवर। क्योंकि टेक्निकली अगर आप बात करें, दिस मूवी इज फॉर सुपीरियर देन पठान और एनी अदर स्पाई मूवीज। मैंने लोगों को कहते हुए सुना है कि दिस मूवी डजंट शो इमोशन, दिस मूवी डजंट हैव अ गुड एक्सिलरेटिंग स्टोरी। कुछ लोग तो लाइक लिटरली कुछ भी कह रहे होते हैं जस्ट टू डिफेंड देयर पॉइंट्स। बट मैंने एक सीन के बारे में अपने रिव्यू वाला वीडियो में भी कहा था, विच इज लाइक, मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा था, बट यहाँ पे आई विल गिव अ स्पॉइलर। सो जब 26/11 होता है और पाकिस्तान में रणवीर सिंह वो अपने गैंग के साथ देख रहा होता है कि इंडियन लोगों पे गोली चल रही है, इंडियन पुलिस आर डाइंग, इंडियन पीपल आर गोइंग थ्रू लाइक लिटरल हेल ऑन अर्थ, और वो उस समय खड़े होके ही हैज टू पोर्ट्रे कि ही इज हैप्पी, बट उनकी आंखों में एक्टिंग दिखता है एंड ही इज लाइक ऑन अनदर लेवल, फिनोमिनल लाइक। लेकिन लोग आपको ये नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको तो बस एक ही चीज दिख रहा होता है कि इस मूवी ने सिर्फ सर्टेन सेक्ट को बुरा दिखाया। लाइक या कुछ तो मैंने ऐसे भी आर्टिकल्स पढ़े हैं जहाँ पे पीपल आर लाइक दे आर सिंपैथाइजिंग विद द विलन्स, लाइक टेररिस्ट। उनको तो बस फना जैसा मूवी चाहिए जहाँ पे दिखाया जाता है कि हाउ टेररिस्ट आर राउंड। उनको ऐसा मूवीज चाहिए लाइक हैदर। उनको तो शौर्य जैसे मूवीज चाहिए ना, उनको ऐसे धुरंधर क्यों चाहिए? धुरंधर विल शो देम द रियलिटी, जबकि दोज मूवीज आर ऑल्सो प्रोबेबली रियलिटी। लेकिन द थिंग इज, अगर आप राइट लेफ्ट यही करते रहे फिर आपको मूवी अच्छा नहीं लगेगा। और मैंने ऐसा भी लोगों का तो सुना कि दिस मूवी इज सो मच ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान की इट फील्स लाइक पाकिस्तान इज देयर क्रश और समथिंग। सो आपकी लॉजिक बहुत ही सही है, लाइक लिटरली यू आर ऑन पॉइंट 100%। अब मैं इस पॉइंट में थोड़ा चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। लाइक आप लोग तो इंग्लिश में बहुत ही ज्ञान झाड़ते हो, सो हॉलीवुड वाली मूवीज डेफिनेटली आपने देखा होगा। सो एक सिंपल चीज़, अमेरिका को एडोल्फ चाचा से कोई क्रश वश तो नहीं है ना, क्योंकि अमेरिका में तो भाई हॉलीवुड ने कितने सारे ना जाने ऐसे मूवीज बनाए जिसमें एडोल्फ चाचा या फिर जर्मनी को बुरा दिखाया गया इन टर्म्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि जर्मन बुरा था, वो बुरे थे, उनकी काम ऐसे थे जिसको क्रिटिसाइज करना चाहिए था और मूवी ने दिखाया है। और चलो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब कोल्ड वॉर आया, देन रशिया को तो हर मूवी में बुरा दिखाया है। लाइक अगर आप ऐसे स्पाई एस्पियोनाज वाले ही चीज कहे, व्हेन जेम्स बॉन्ड हैड अ लॉट ऑफ रशियन विलन्स, या फिर रशिया के अगेंस्ट अमेरिका ने कैसे अच्छे काम किया है, सो देन अमेरिका को रशिया से भी ऑब्सेशन है। 9/11 के बाद तो चलो 0 Dark 30 जैसे मूवीज में हाउ अमेरिकन्स मिडिल ईस्ट या फिर
वही जोन में जाके काम करते हैं वो भी दिखाया गया, तो उनको उससे भी ऑब्सेशन है। सो अगर इंडिया ऐसा कर रहा है फिर इंडिया गलत क्या कर रहा है? और मैंने लोगों को कहते हुए सुना कि दिस इज प्रोपेगेंडा। सो आपको मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक रियल अच्छा मूवी या फिर बुरा प्रोपेगेंडा देखना चाहते हो, यू लाइक, चलो मैं आपको लेफ्ट विंग वाले चीज नहीं बताऊंगा, मैं आपको राइट विंग प्रोपेगेंडा मूवीज ही बताता हूँ। अब जाके केरला स्टोरीज, बस्तर नक्सल स्टोरी जाके देख लो, दोज आर रियल प्रोपेगेंडा मूवीज, लाइक लिटरली उसमें सही गलत नहीं, उसमें प्रोपेगेंडा ही दिखाया गया। या फिर रिसेंटली आई एक ताज द रियल स्टोरी या फिर समथिंग परेश रावल वाला मूवी आया, यू कैन वॉच दैट, दोज आर प्रोपेगेंडा मूवीज। लेकिन अब कश्मीर फाइल्स को या फिर धुरंधर या फिर यूरी को यू कैंट से दैट्स प्रोपेगेंडा, क्योंकि दिस आर रियल गुड मूवीज फर्स्ट। लाइक इस मूवी की सिनेमाटोग्राफी देखो या फिर इस मूवी की साउंड डिजाइनिंग देखो, लिटरली देयर आर सीन्स जहाँ पे एक्शन दोज आर लाइक इंटरट्वाइंड विद द म्यूजिक इन सच अ वे कि आपको लिटरली एक्सलरेटिंग लगता है। लाइक ऑलराइट, वीडियो वैसे ही बहुत लंबा हो गया, सो आई विल ऐड जस्ट वन मोर पॉइंट, और इसमें मैं राइट विंग लेफ्ट विंग आपको एक छोटा सा टिडबिट या फिर पर्सपेक्टिव बताता हूँ या फिर कुछ चलो मजेदार इंटरेस्टिंग द मोर यू नो टाइप फैक्ट। सो अगर आप रिसेंटली देखे हो लोगों को कहते हुए कि साउथ इंडियन मूवीज आर ग्रेट, साउथ इंडियन मूवीज में हमारे कल्चर को अच्छे से दिखाया जाता है, तो मैं आपको थोड़ा चीज एक ऐड करना चाहता हूँ, वो तेलुगु मूवीज में दिखाया जाता है। और अगर उससे थोड़ा साइड में जाए, देयर एग्जिस्ट द तमिल मूवी इंडस्ट्री, जिसमें देयर आर वेरी गुड एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स एंड ऑल सॉर्ट ऑफ लोग जो पॉइंट से ज्यादा अपने क्राफ्ट में फोकस करते हैं। लाइक दोज मूवीज आर वेरी वेल मेड। लाइक वेट्रीमारन की किसी भी मूवी को देख लो या फिर आप धनुष की मूवीज देख लो, ही वुड आल्सो डू दैट। और यही चीजें बॉलीवुड में कुछ डायरेक्टर्स करते हैं। फॉर एग्जांपल अनुराग कश्यप, he would make like such a great story interweaving plot बनाएंगे, लिटरली आपको देख के मजा ही आ जाएगा, लेकिन स्टोरी इट इज वेरी हार्श। जबकि राइट विंगर वाले अगर चलो पॉइंट भी अच्छा रख दे, वो एक ऐसा वाहियात मूवी बना देते थे कि दैट वुड बी लाइक अब 2 मिनट से ज्यादा झेल नहीं सकते। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, रावण नाम की जो मूवी आई थी विद अभिषेक बच्चन, दैट टेक्स रामायण एज अ सॉर्ट ऑफ पीछे बैकग्राउंड में टाइप थिंग, जहाँ पे राम और लक्ष्मण वाले कैरेक्टर्स दे आर पुलिस और दे आर बैड गाइज, जबकि रावण इज द रॉन्ग हीरो हियर। इफ यू वॉच अ मूवी लाइक हैदर, जहाँ पे इट इज शोन की इंडियन पुलिस कितने बुरे हैं, इंडियन सोल्जर्स आर सो बैड कि पाकिस्तानी और अदर कश्मीरी लोग कितने सफर कर रहे हैं, यू फील सैड फॉर देम। और आप चाहते हैं कि ये लोग जाके इन पुलिसों को मार ही दे। लाइक लिटरली यू फील कि आप बेचारे कश्मीरी, तुम जाओ पाकिस्तान के साथ ही चले जाओ, इंडिया तुम पे बहुत बेरहमी कर रहा है। सो दैट इज द फीलिंग दे वांट टू जनरेट। और ये सब आपको क्यों फील होता है? क्योंकि दोज आर टेक्निकली वेरी वेल मेड मूवीज। और राइट विंगर क्या कर रहे थे कि हाँ, छपक जैसी मूवीज जिसमें लिटरली इट शोज अ इम्पोर्टेंट टॉपिक, उसके खिलाफ जा रहे थे। क्यों? दीपिका ने JNU में जाके प्रमोशन की थी। लाइक लिटरली यू कैन सी द कंट्रास्ट। लेकिन अब चीजें बदली है फॉर द राइट विंगर्स, क्योंकि दे आर मेकिंग मूवीज लाइक धुरंधर, उरी या फिर आर्टिकल 370 या फिर चलो विवेक अग्निहोत्री की कश्मीर फाइल्स, दोज आर टेक्निकली वेल मेड मूवीज। अब लोगों को इससे प्रॉब्लम नहीं कि दिस आर राइट विंग प्रोपेगेंडा, लोगों को इससे प्रॉब्लम है कि दिस आर वेल मेड, क्योंकि वही सेम चीज जो लेफ्ट विंग इतने सालों से करते आ रहे हैं, बट नाउ सडनली राइट विंग डायरेक्टर्स आर डूइंग इट, सो उनकी तो चली गई। इतनी लंबी वीडियो बनाने के बाद मैं यही कहूंगा कि first of all, you need to watch the movie and form your own opinion. I'm not even saying take my words at face value. Like, I may be wrong. Decide for yourself. और मैं इतना इंग्लिश क्यों चाह रहा हूँ वीडियो के अंत में आके? Just to show कि एक डिक्शनरी खोल के 2-3 इंग्लिश सेंटेंस बनाने से आप इंटेलेक्चुअल नहीं बन जाते हो। और अगर कमेंट्स में मेरे को फिर भी बीजेपी का दलना या फिर राइट विंग के दलने कहना है, जाके कह दो, आई वोंट इवन माइंड। और अगर राइट विंग देख रहे हैं फिर लाइक ठोको, अंटिल मैं नेक्स्ट शाहरुख खान की मूवी का अच्छा कह दूँ तब जाके डिसलाइक कर देना।